हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 3 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था जिसमें हम बता रहे थे कि 1950 से 1990 के अंदर भारत सरकार ने क्या रणनीतियां अपनाई कृषि, उद्योग और व्यापार के लिए। शुरू के 3 पार्ट्स के अंदर कृषि और उद्योगों के अंदर भारत सरकार ने क्या रणनीतियां अपनाई 1950 से 1990 हम ये डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास के अंदर उद्योगों में से एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु उद्योग, वो हमारा छूट गया था। आज की क्लास में हम उसी को कवर करने वाले हैं। लघु उद्योग क्या होता है, लघु उद्योगों की क्या सीमाएं और भारत में लघु उद्योग इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, और 1950 से 1990 में भारत सरकार ने लघु उद्योगों को बहुत ज्यादा प्रमोट करा, इसके पीछे के रीजन क्या थे, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। सबसे पहले ये लघु उद्योग होता क्या है, लघु उद्योग का मतलब क्या है। 1955 में ग्रामीण और लघु उद्योग समिति, जिसका नाम कार्वे समिति था, भारत सरकार ने 1950 में कमेटी बनाई जिसका नाम था कार्वे समिति, और कार्वे समिति को जिम्मेदारी दी गई कि भारत के अंदर जितने भी रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण एरिया है उनका विकास करना है, और रूरल और ग्रामीण एरिया के अंदर और देश के कोने कोने में लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है, उन लघु उद्योगों की स्थापना करनी है। ठीक है, तो कार्वे समिति का आपको मतलब समझ में आ गया। कार्वे समिति कब बनाई गई थी, 1955 में। ने ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देने के लिए लघु उद्योगों का उपयोग की संभावनाओं को पहचाना। ठीक है, एक लघु उद्योग, अब जैसे लघु उद्योग जो था ना, अब लघु उद्योग की हम पहचान कैसे करेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई बिजनेस लघु उद्योग है या नहीं है। तो लघु उद्योग को पहचानने के लिए हम इन्वेस्टमेंट का यूज करते हैं। 1950 में अगर 5 लाख रुपए तक की निवेश से आपने कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना या कोई बिजनेस स्टार्ट करा तो उसे लघु उद्योगों की श्रेणी में रखा जाएगा, जबकि वर्तमान में यह 1 करोड़ रुपए का, आज के टाइम पर अगर 1 करोड़ रुपए तक लगाकर आपने कोई भी कारखाना, कोई फैक्ट्री या छोटा मोटा काम आपने खोला हुआ है तो उसको हम लघु उद्योगों की श्रेणी के अंदर रखते हैं। दूसरे नंबर की बात यह है कि बड़े उद्योग और लघु उद्योगों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो, बड़े उद्योग जो होते हैं ना वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही स्थापित किए जाते हैं। जैसे कि मान के चलो कार किसी छोटी फैक्ट्री या घर के अंदर तो बन नहीं सकता, तो कार बनाने के लिए हमें बड़े उद्योगों की सहायता लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से सीमेंट का जो काम करते हैं या जो सीमेंट वगैरह पैक करते हैं या सीमेंट बनाने वाली जो कंपनियां होती है वो भी एक बड़े उद्योगों के अंदर आता है। सूचना और प्रसारण, ये सारी चीजें जो होती हैं बड़े उद्योगों के अंदर आती है। बड़े उद्योग वो होते हैं जिसको पहचानने कुछ खास तरीका यह है कि छोटे और बड़े उद्योगों में हम ऐसे डिफरेंस कर सकते हैं। बड़े उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, छोटे उद्योग जो होते हैं लघु उद्योग वो रॉ मटेरियल कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। बड़े उद्योग ज्यादातर तकनीक की सहायता से अपना उत्पादन करते हैं। जैसे कि कार बनाने वाली कंपनी बहुत बड़े लेवल पर कार बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करती है, वो क्या करेगी, वो लेबर का इस्तेमाल सबसे कम से कम करेगी। और लघु उद्योग क्या होता है, उनके पास कम पूंजी के अभाव में वो ज्यादातर लोगों का इस्तेमाल करते हैं उत्पादन के लिए। ठीक है, तो कुछ विशेष चीजें हैं जिनसे आप पहचान सकते हो कि लघु उद्योग जो होते हैं और बड़े उद्योग होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे एक छोटी मोटी जूता बनाने वाली जो फैक्ट्री लघु उद्योग में आती है, सिलाई करने वाली छोटे मोटे फैक्ट्री और कारखाने होते हैं लघु उद्योगों के अंदर आते हैं। इसके अलावा तुमने डिस्पोजल बनते हुए देखा होगा, बर्तन बनते हुए देखा होगा, लोहे के छोटे मोटे सामान बनते हुए देखे होंगे, कार के छोटे मोटे पार्ट्स बनते हुए देखे होंगे। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सब लघु उद्योगों के अंदर। तो लघु उद्योगों को पहचानने के खास तरीके ये हैं कि लघु उद्योगों के अंदर ज्यादातर मशीनों से ज्यादा लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरे नंबर पे लघु उद्योग जो होता है वो कम रॉ मटेरियल, कम लेवल पे रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। बड़े उद्योगों की तरह ये रॉ मटेरियल ज्यादा नहीं खरीदते। लघु उद्योगों की तीसरी पहचान ये है कि ये जगह जगह पर आपको बिखरे हुए नजर आएंगे, जबकि जो बड़े उद्योग होते हैं वो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। ठीक है, एक जगह पर क्या होंगे, इकट्ठे होंगे, बहुत बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, है ना। इसके अलावा टेक्निक बहुत ज्यादा लेवल पर वो यूज करेंगे, लोगों का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये लघु उद्योग और बड़े उद्योगों में ये डिफरेंस होता है। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए कि लघु उद्योग और बड़े उद्योग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे जो हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है, 1950 से लेकर 1990 में भारत सरकार ने लघु उद्योगों को, 1950 से बात कर रहा हूं, 1950 से 1990 में ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें सरकार ने लघु उद्योगों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। इसके पीछे के ना कुछ खास रीजन थे। देखो, लघु उद्योग बहुत बड़े लेवल में देश में रोजगार प्रदान करते हैं, तो सरकार के दिमाग में ये बात था कि यार कृषि क्षेत्र के अंदर इतने सारे लोग लगे हुए, छुपी हुई बेरोजगारी इतनी ज्यादा है और देश के अंदर बहुत बड़े जो मेजर देश का पोर्शन है वो बेरोजगार पड़ा है, तो इससे बाहर निकालने के लिए सिर्फ बड़े उद्योग काफी नहीं है, क्योंकि बड़े उद्योग जो है वो कहीं कहीं पर होंगे और वो ज्यादातर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, वो लेबर
का इस्तेमाल कम करते हैं, ठीक है। तो अगर लघु उद्योग देश के अलग अलग हिस्सों में आएंगे तो हर जगह लोगों को रोजगार मिल पाएगा। तो 1950 से 1990 में लघु उद्योगों की स्थापना ज्यादा से ज्यादा सरकार इसलिए करना चाहती थी क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर देश के अंदर रोजगार प्रदान करना चाहती थी। दूसरा, लघु उद्योगों के लिए इन्वेस्टमेंट कम लगती है, तो छोटे मोटे व्यापारी भी लघु उद्योगों की स्थापना आसानी से कर सकते थे। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से 1950 से 1990 में सरकार ने लघु उद्योगों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, ठीक है, जिसमें छोटे फैक्ट्रियां, छोटे कारखाने, ये सारी चीजें शामिल की जाती है। छोटे पैमाने के उद्योगों की 3 मुख्य विशेषता हैं जो उनके योगदान तथा महत्व पर प्रकाश डालती है। क्यों 1950 से 1990 में भारत सरकार ने इतना ज्यादा लघु उद्योगों को महत्व दिया, उसका ये अगर ये क्वेश्चन आता है तो सेम आपको ये आंसर लिखना है, ठीक है। छोटे पैमाने के उद्योग जो होते हैं श्रम गहन होते हैं। श्रम गहन का मतलब ज्यादातर लोगों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस कारण यह रोजगार परक होते हैं। मैंने आपको पहले बताया बड़े उद्योग और छोटे उद्योगों में एक बहुत खास डिफरेंस क्या होता है। बड़ी बड़ी जो कार बनाने वाली जो फैक्ट्रियां और कारखाने होते हैं, यानी जो कार बनाने वाले जो बड़ी बड़ी उद्योग होते हैं, उनमें आप देखोगे कि जो कार बनाया जाता है वहां पर ज्यादातर तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े प्लांट और मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि छोटे उद्योगों में जाओगे, कहीं सिलाई का काम हो रहा है, जूते का काम हो रहा है, या बर्तन बनाने का काम हो रहा है, छोटे मोटे लोहे का काम हो रहा है, वहां पर ना ज्यादातर लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, मशीनों का इस्तेमाल वो लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। तो छोटे उद्योग जो होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पर रोजगार प्रदान करने का काम करते हैं, इसलिए लघु उद्योगों को सरकार ने इतना ज्यादा महत्व दिया। दूसरे नंबर पे छोटे पैमाने के उद्योग स्थान निर्धारण संबंधी लचीलापन पाया जाता है। भाई बड़े उद्योगों को आप वहीं पर स्थापित कर सकते हो जहां पर उनको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाए, जहां पर उनको आसानी से बिजली मिल जाए, जहां पर उनको आसानी से पानी मिल जाए, जहां पर अच्छी सड़कें आसपास मौजूद हो। क्यों? क्योंकि बड़े उद्योगों के लिए आपको रॉ मटेरियल लाने ले बहुत बड़े मात्रा में वो लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं, तो रॉ मटेरियल को लाने ले जाने में ज्यादा खर्चा ना हो, इसलिए बड़े उद्योगों को वहीं स्थापित किया जाता है जहां पर रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो और रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा ज्यादा ना हो। जबकि छोटे उद्योगों में ये दिक्कत नहीं है। छोटे उद्योग वाले जो होते हैं वो रॉ मटेरियल बहुत कम लेवल पर इस्तेमाल करते हैं, तो उनके साथ ये दिक्कत नहीं होती। तो छोटे उद्योग जो होते हैं उनमें स्थान संबंधी लचीलापन पाया जाता है, यानी वो किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं, इसलिए वे समानता परक होते हैं। इसीलिए आजादी के बाद भारत सरकार ने लघु उद्योगों पर इतना ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि सरकार को अच्छे से पता था बड़े उद्योग तो कहीं कहीं स्थापित होंगे तो सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, लेकिन लघु उद्योग हम कहीं पर भी स्थापित कर सकते हैं, जिससे आसपास के लोगों को आसानी से क्या होगा, रोजगार मिल जाएगा और देश के अंदर एक संतुलन क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिल सकेगा। तीसरे नंबर पे छोटे पैमाने के उद्योगों को अल्प निवेश की आवश्यकता होती है अथवा वे साम्य परक होते हैं। बड़े उद्योगों को खोलने के लिए बहुत बड़े लेवल पर पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल आपको ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, बड़े लेवल पे खरीदना पड़ेगा, आपको प्लांट और मशीनरी ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, इसके अलावा आपको खर्चे बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन ये दिक्कत लघु उद्योगों में नहीं था। लघु उद्योगों को करने के लिए आपको बहुत कम निवेश की आवश्यकता थी, जिससे देश के अंदर जो कम पैसे वाले लोग भी थे इस बिजनेस को स्टार्ट करके अपने जीवन स्तर को सुधार कर सकते थे और आसपास के लोगों को रोजगार प्रदान कर सकते थे। बड़े पैमाने के उद्योग तुलना में छोटे पैमाने के उद्योगों को कम मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। कह रहा है कि बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योगों को कम निवेश की आवश्यकता होती है। तदनुसार इसके कारण आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होता। अगर देश में सिर्फ बड़े उद्योगों की ही स्थापना की जाती तो इससे असमान प्रसार होता। सबसे पहली बात, कहीं पर विकास होता और कहीं पर विकास नहीं हो पाता। और दूसरे नंबर की बात यह है कि सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में, क्योंकि बड़े उद्योगों के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होती, तो सिर्फ अमीर लोग ही उस उद्योगों के अंदर लगे होते, बाकी गरीब लोगों का क्या। इसलिए सरकार ने लघु उद्योगों को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट करा और बड़े उद्योगों से उसका संरक्षण भी दिया उसको। तो ये बात भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। विभिन्न क्षेत्रों के मध्य समानता को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो लघु उद्योगों को कोई भी स्टार्ट कर सकता था, जिससे हमारे देश के विभिन्न वर्गों में समानता एक तरीके से बनी। तो ये मैंने आपको बताया कि लघु उद्योगों के क्या फायदे थे 1950 से 1990 में, क्यों भारत सरकार ने लघु उद्योगों को इतने बड़े लेवल पर प्रमोट करा। अगले नंबर पे, लघु उद्योगों को बड़ी फर्मों से संरक्षण की आवश्यकता क्यों। देखो, पता है आजादी के बाद ना भारत सरकार ने बहुत बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करी और वहीं दूसरी तरफ लघु उद्योगों को भी भारत सरकार ने प्रमोट करा। कुछ चीजें ऐसी थी जिनके ऊपर सरकार ने बोला कि इस चीज को बड़े उद्योग
नहीं बना सकते। यानी कुछ चीज़ों को सरकार ने जानबूझकर रिजर्व कर दिया कि इसका निर्माण सिर्फ लघु उद्योग ही करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें अगर सरकार लघु उद्योगों के लिए नहीं छोड़ती, अगर सारी चीज़ें बड़े उद्योगों में ही सारी चीज़ों का निर्माण होता तो देश के अंदर क्षेत्रीय समानता नहीं बनती और कुछ लोगों के हाथ में ही सारी पावर आ जाती, कुछ लोगों के हाथ में ही सारा जो है कंट्रोल देश का आ जाता। लघु उद्योग बड़ी फर्मों से संरक्षण की आवश्यकता क्यों सरकार ने 1950 से 1990 में बड़े उद्योगों से छोटे उद्योगों को संरक्षित करा? आइए जरा पढ़ते हैं। लघु उद्योग बड़ी औद्योगिक फर्मों से प्रतियोगिता नहीं कर सकते, वे केवल तभी फल फूल सकते हैं जब उन्हें बड़ी फर्मों से संरक्षण मिले, अतः सरकार द्वारा इनके विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। कह रहा है कि छोटे उद्योग तभी फल फूल सकते हैं जब बड़े उद्योगों से उनको संरक्षण दिया जाए। जैसे मैंने बोला कि छोटे उद्योगों में बहुत बड़े लेवल पे जूता बनाया जाता है, बहुत बड़े लेवल पे बर्तन बनाए जाते हैं, लेकिन सेम वही बर्तन अगर बड़े उद्योग वाले बनाने लगे तो बहुत बड़े लेवल पे टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, जिनकी वजह से उनके काम करने की रफ्तार काफ़ी तेज होती है क्योंकि टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी यूज़ करते हैं, उनकी कॉस्ट कम आएगी, उनकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सेम वही चीज़ जब छोटे उद्योग वाले बनाते हैं तो वो कम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो दिक्कत है ना कि बड़े उद्योग तो उसे बहुत कम रेट में बना देंगे और छोटे उद्योगों को बनाने में उसमें पैसा ज्यादा लगेगा, तो छोटे उद्योग भी मार्केट में उस सामान को बेचेंगे और बड़े उद्योग वाला भी बेचेगा, तो छोटे उद्योग वाला का वो सामान मार्केट में नहीं टिक पाएगा। तो इसीलिए सरकार ने बड़े उद्योगों से छोटे उद्योगों को संरक्षण दिया। कब? 1950 से 1990 में बहुत बड़े लेवल पर संरक्षण दिया। अब देखते हैं जरा इस संरक्षण में क्या क्या कदम उठाए। उत्पादकों का आरक्षण, कुछ ऐसी खास चीजें थी जिनको सरकार ने कैटेगराइज्ड कर दिया और बोला कि इनका निर्माण सिर्फ लघु उद्योग वाले करेंगे, बड़े उद्योग वाले इसका निर्माण नहीं कर सकते। और रियायतें दी। रियायत का मतलब होता है छूट देना। छोटे उद्योगों के लोगों को कुछ टैक्स माफ करा गया, उन लोगों को बिजली फ्री में दिया गया, पानी फ्री में दिया गया, कम ब्याज दर पर उनको उधार भी प्रोवाइड किया गया। इसे हम लोग रियायत की कैटेगरी में लगते हैं। लघु उद्योगों को निम्न उत्पादन शुल्क और निजी ब्याज दरों पर बैंक से ऋण जैसी रियायतें भी दी गई। तो दो यहाँ पर मुख्य बातें बताई गई कि बड़े उद्योगों से छोटे उद्योगों को संरक्षण देने के लिए सरकार ने क्या करा। सबसे पहले तो कुछ उत्पादों को आरक्षण कर दिया कि भाई ये चीज जो है ना सिर्फ छोटे उद्योग वाले ही बना सकते हैं, और बहुत बड़े लेवल पर छोटे उद्योगों को रियायतें दी गई। ठीक है, देखो इनमें कुछ चीजें जैसे कि डिस्पोजल वगैरह, बर्तन वगैरह बनाना, ठीक है, इसके अलावा पेपर वगैरह, ये सारी चीजें बनाना, ये छोटे उद्योगों के लिए, छोटे उद्योगों के हाथ में दे दिया गया। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 के अंदर बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी लघु उद्योग क्या होता है, और लघु उद्योगों को भारत सरकार ने 1950 से 1990 में इतना ज़्यादा बढ़ावा क्यों दिया, और लघु उद्योगों को इस पीरियड में बचाने के लिए भारत सरकार ने कितने मुख्य कदम उठाए। तो ये बातें हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर हमारा लघु उद्योग खत्म हो जाता है।